मेरी प्यारी बहनों, जो लोग ईद उल अजहा के दिन जानबूझकर कुर्बानी नहीं करते, जो अल्लाह के हुक्म को मामूली समझकर इस अजीम इबादत को छोड़ देते हैं, उनके लिए सिर्फ आखिरत ही नहीं बल्कि दुनिया भी एक खतरनाक मकाम बन जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने कुर्बानी का गोश्त तो बचा लिया मगर अपने नसीब का सुकून गंवा बैठे। मैं आपको उनका अंजाम सुनाऊंगी जिन्होंने जानवर के गले पर छुरी नहीं चलाई मगर अपने नसीब की बरकतों पर खुद ही छुरी फेर दी। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम एक ऐसे लर्जा देने वाले सच पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ दिल को नहीं किस्मत को भी हिलाकर रख देता है। जो लोग जानबूझकर अपने माल होते हुए, अपनी इस्तिताअत रखते हुए भी ईद के दिन कुर्बानी नहीं करते, वो उस खुशबू से महरूम रह जाते हैं जो अल्लाह के करीब ले जाती है। वो कुर्बानगाह से दूर रहकर अल्लाह की रहमत से भी दूर हो जाते हैं और उनकी जिंदगी में ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो सिर्फ भरा हुआ घर भी खाली कर देता है। जो लोग जानबूझकर कुर्बानी को छोड़ देते हैं, वो सारा साल रोते रहते हैं। वो रिज़्क़ में बरकत ढूंढते हैं मगर हाथों से सब कुछ रेत की तरह फिसलता जाता है। यहाँ तक कि अगली कुर्बानी की ईद आती है मगर वो फिर भी सिर्फ दूसरों के जानवरों को देखते हैं, खुद कुछ नहीं कर पाते और एक और साल मायूसी की तारीकी में गुजर जाता है। ये महरूमी मामूली नहीं होती बल्कि ये अल्लाह के अजाब की एक वो खामोश शक्ल है जो इंसान को बगैर कोई सदा सुनाए बर्बादी की तरफ ले जाती है। मेरी प्यारी बहनों, ऐसे लोगों पर दुनिया में 3 अजाब नाजिल होते हैं। 3 ऐसे दर्दनाक साए उनके पीछे लग जाते हैं जो उनका चैन, सुकून और इज्जत सब कुछ निगल लेते हैं। और आखिरत में वहां उनके लिए ऐसी सजा तैयार है कि सुनने वाले का दिल कांप उठे। वहां उनके जिस्म के एक एक हिस्से से सवाल होगा कि जब हर किसी ने अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान किए तो तू किसके लिए बचा बैठा था। वो दिन ऐसा होगा जब ना दौलत काम आएगी, ना आंखों के आंसू, सिर्फ नियत और अमल बोलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो तफसील, वो सच, वो अंजाम जो शायद आपको आज कुर्बानी की अहमियत का वो पहलू दिखा दे जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो जुड़े रहिए क्योंकि आगे जो बातें मैं आपको बताने वाली हूं वो आप सबकी जिंदगी बदलकर रख देंगी। तो चलो प्यारी बहनों, सबसे पहले बात करते हैं उन 3 अजाबों की जो दुनिया में उन लोगों पर नाजिल होते हैं जो जानबूझकर, जिद और घमंड के साथ ईद के दिन कुर्बानी को छोड़ देते हैं। और आज हम उन्हीं अजाबों में से पहले अजाब पर रोशनी डालेंगे। एक ऐसा अजाब जो किसी तूफान की तरह खामोशी से इंसान की जिंदगी में दाखिल होता है और सब कुछ बहा ले जाता है। पहला अजाब है रिज़्क़ की बंदिश। हाँ मेरी बहनों, वही रिज़्क़ जिसके लिए दिन रात दुआएं मांगी जाती हैं, वही रिज़्क़ जो किसी की हंसी, किसी का सुकून, किसी के बच्चों का मुस्तकबिल होता है, वही रिज़्क़ अल्लाह उनसे छीन लेता है जो उसके रास्ते में कुर्बानी देने से मुंह मोड़ते हैं। जैसे कोई दरिया हो जो बरसों से बह रहा हो और अचानक रुक जाए, सूख जाए, वैसे ही ऐसे लोगों के रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उनके कारोबार होते हैं, दुकानें होती हैं, नौकरियां होती हैं, मगर दिल का सुकून, हाथ की बरकत और माल की रवानी खत्म हो जाती है। उनका घर देखने में तो भरा होता है मगर अंदर से खाली, अधूरा, बोझल। उनकी जिंदगी से सुकून वैसे ही उड़ जाता है जैसे खज़ां में पत्तों का सब्ज रंग। और ये सब कुछ यूं ही नहीं होता, इसके पीछे एक बड़ी वजह होती है। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, जब सब कुछ तुझे मैंने दिया तो मेरी रज़ा के लिए कुर्बानी से क्यों पीछे हटा? क्या तू मुझसे भी ज्यादा अक्ल वाला है? क्या तू मेरे हुक्म को मामूली समझ बैठा है? मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, जो अल्लाह की राह में कुछ नहीं देता, अल्लाह भी उसकी राहों से रहमत का हाथ उठा लेता है। और यही वजह है कि आज का माशरा माल के अंबार में भी भूखा है, करोड़ों की आमदनी में भी महरूम है, आलीशान घरों में भी परेशान है, क्योंकि हमने दीन के उसूलों को रस्म समझकर तर्क कर दिया। कुर्बानी सिर्फ गोश्त काटने का नाम नहीं, ये अपनी नीयत का, अपने रब से मोहब्बत का, अपनी आजिज़ी का इजहार है। और जब कोई इस इजहार से मुंह मोड़ता है तो अल्लाह भी उसके रिज़्क़ से मुंह मोड़ लेता है। तो प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरे अजाब की जो उन लोगों पर नाजिल होता है जो पूरे साल दुनिया की रंगीनियों में जीते हैं, ब्रांड्स के कपड़ों में लिपटे रहते हैं, लाखों की ज्वेलरी पहनते हैं, हर महंगी चीज पर हाथ रखते हैं, महंगी से महंगी खुशबू खरीद लेते हैं,
सीने चौड़े करके कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन जब बात आती है अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की, तो उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगती हैं, जेबें खाली हो जाती हैं, बहाने बनने लगते हैं और कहने लगते हैं, इस साल तो हालात ठीक नहीं। हालांकि यही लोग एक शाम की पार्टी में लाखों खर्च कर देते हैं, एक जोड़े पर महीने की तनख्वाह बहा देते हैं, मगर कुर्बानी के लिए जब जानवर का नाम आता है तो जबान पर शिकवे आ जाते हैं और यही गफलत उन्हें दूसरे अजाब की तरफ ले जाती है। ये दूसरा अजाब है दिल की सख्ती और बरकत का उठ जाना। जी हाँ, उनके दिल से रहमत का जज्बा निकल जाता है। उनकी जिंदगी से बरकत वैसे ही खींच ली जाती है जैसे सूरज के सामने रात का अंधेरा छुप जाता है। उनके घरों में सब कुछ होता है मगर सुकून नहीं होता। उनके दस्तरख्वान पर हर खाना होता है मगर बरकत नहीं होती। बच्चे होते हैं लेकिन नाफरमान, माँ बाप होते हैं मगर बेबस, शौहर होता है मगर रूठा हुआ, बीवी होती है मगर नाशुक्री, रिश्ते होते हैं मगर वफा नहीं, मोहब्बत होती है मगर खुलूस नहीं। ये सब कुछ इसलिए होता है कि वो अल्लाह से ताल्लुक को तोड़ चुके होते हैं, और जिस घर में रब की रज़ा शामिल न हो वहां कभी भी राहत का बसेरा नहीं होता। मेरी प्यारी बहनों, जैसे कोई दरख्त बाहर से सब्ज हो मगर अंदर से खोखला हो, वैसे ही ये लोग दुनिया में चमकते तो हैं मगर उनकी रूह अंदर से मरी हुई होती है। और जब रब नाराज हो तो दुनिया की कोई दौलत, कोई ताल्लुक, कोई महल सुकून नहीं दे सकता। और याद रखो, मेरे नबी ने फरमाया, जब बंदा कुर्बानी नहीं करता तो उसके तमाम आमाल आसमान से वापस लौटा दिए जाते हैं। तो सोचो वो जिंदगी कैसी होगी जिसमें रब की तरफ से कुछ भी कबूल न हो। प्यारी बहनों, अब हम बात करेंगे तीसरे अजाब की, जो उन लोगों पर नाजिल होता है जो जानबूझकर कुर्बानी से मुंह मोड़ लेते हैं, जो अल्लाह की राह में वो जानवर नहीं पेश करते जिसमें रब की रजा छुपी हो। ये तीसरा अजाब है दुआओं का रद्द होना और आजमाइशों में मुसलसल घिर जाना। ऐसे लोग जो पूरा साल दुआएं करते रहते हैं, सजदों में गिरकर रोते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल का बोझ हल्का नहीं होता। उनकी इल्तिजाएं आसमान की छत से टकराकर वापस आ जाती हैं। उनकी जबान पर या अल्लाह होता है मगर जमीन पर आजमाइश की जंजीर बंधी होती है। ये वो लोग होते हैं जो बार बार कहते हैं, मैंने बहुत दुआएं की, कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जिस रब के आगे मांग रहे हैं उसकी राह में जब कुर्बानी का वक्त आया तो उन्होंने अपना दिल छोटा कर लिया, अपनी जेब बंद कर ली और अपनी नीयत को दुनिया की तरफ मोड़ दिया। प्यारी बहनों, दुआएं तब कबूल होती हैं जब अमल के साथ हो, नीयत के साथ हो, कुर्बानी के जज्बे के साथ हो। और जो लोग सिर्फ मांगना जानते हैं, देना नहीं, उनकी दुआएं भी वापस हो जाती हैं, उनकी इल्तिजाएं भी भटकती रहती हैं। आज का माशरा इसी अलमिये का शिकार है। हर कोई चाहता है कि अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे, उसके रिज़्क़ में बरकत दे, उसके बच्चों को नेक बनाए, उसके घर में सुकून हो। मगर जब रब की तरफ से आजमाने का वक्त आता है तो ज़बान खामोश, दिल डरपोक और अमल कमज़ोर हो जाता है। कुर्बानी देने का मौका आता है तो एक लंबी फहरिस्त तैयार हो जाती है। बच्चों की फीस, घर की मरम्मत, शादी के खर्चे, दवाइयाँ, बिजली का बिल, और इन सब बहानों की चादर में छुपकर लोग अल्लाह की राह में देने से पीछे हट जाते हैं। और फिर जब वो दुआएं करते हैं तो उनके अल्फाज तो आसमान की तरफ होते हैं लेकिन अमल ज़मीन से जुड़ा नहीं होता। ऐसे ही लोगों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब भी न आए। सोचो प्यारी बहनों, जब नबी खुद फरमाएं कि वो शख्स हमारी ईद की खुशियों में शामिल न हो तो उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी? वो रब की रहमत के दरवाजे पर कैसे दस्तक देगा और कैसे वो आजमाइशों से बाहर निकलेगा? यही है तीसरा अजाब, दुआओं का बंद हो जाना, आजमाइशों का न टलना और जिंदगी का एक ऐसे अंधेरे में डूब जाना जिसमें रोशनी सिर्फ तब आती है जब इंसान खुद अल्लाह के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो। प्यारी बहनों, अब हम बात करेंगे मौत के वक्त के अजाब की, उस खौफनाक घड़ी की जब इंसान दुनिया से जा रहा होता है। और वो पल ऐसा होता है जिसे कोई भी जुबान बयान नहीं कर सकती। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जुबान सूख जाती है, सांस अटक जाती है
और रूह का बदन से निकलना ऐसे होता है जैसे सुइयों से भरी झाड़ी को किसी के जिस्म से नोचा जा रहा हो। मगर इन लम्हों में कुछ लोगों पर अल्लाह की खास रहमत होती है और कुछ ऐसे बदनसीब भी होते हैं जो जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। खास तौर पर वो लोग जो कुर्बानी का हुक्म सुनने के बावजूद, इस्तिताअत होने के बावजूद सिर्फ दुनिया के बहाने बनाकर अपने दिल को बहलाते हैं और अल्लाह की राह में एक जानवर भी नहीं पेश करते। तो उनके लिए मौत का लम्हा वो होता है कि फरिश्ते उनके चेहरे और पीठ पर मारते हैं, उनकी रूह को ऐसे खींचते हैं जैसे आग में जला हुआ कपड़ा लोहे से खींचा जाए। ऐसे लोग अपनी आखिरी हिचकियां लेते हुए ये सोचते हैं कि काश एक बकरे की कुर्बानी दे देता, काश उस ईद पर दिल बड़ा कर लेता, काश रब की रज़ा को दुनिया के पैसों पर तरजीह देता। लेकिन उस वक़्त सिर्फ काश बचती है, ना वक़्त बचता है ना मोहल्लत। मेरे नबी ने फरमाया, जिस शख्स के पास कुर्बानी करने की ताकत हो और वो ना करे, उसका अल्लाह से कोई वास्ता नहीं, और जिसका अल्लाह से वास्ता ना हो उसका कोई साथी नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई शफात करने वाला नहीं। अब बात करते हैं कब्र के अजाब की। प्यारी बहनों, कब्र वो पहली मंजिल है जो आखिरत का दरवाज़ा है। अगर ये ठीक हो गई तो सब आसान, और अगर यहाँ ठोकर लगी तो क़यामत का सफ़र बहुत कठिन हो जाएगा। और जो लोग इस्तिताअत के बावजूद अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करते, जब वो कब्र में उतरते हैं तो ज़मीन उनके जिस्म को दबाती है जैसे पत्थरों की चक्की में गेहूं पीसा जा रहा हो। कीड़े उनके जिस्म पर यूं रेंगते हैं जैसे आग के शोले गोश्त को चाट रहे हों, और वो बार बार फरियाद करते हैं कि ऐ अल्लाह, मुझे दुनिया में वापस भेज दे ताकि मैं तेरी राह में एक जानवर ही कुर्बान कर दूं। लेकिन फिर उनके लिए जवाब आता है, अब वापसी का दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन प्यारी बहनों, यहाँ मैं एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। वो बहनें, वो भाई जो वाकई गुर्बत में जी रहे हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं, पहनने को पुराना कपड़ा है, जिनके हालात इजाज़त नहीं देते कि वो कुर्बानी कर सकें, तो अल्लाह उन पर कोई गुनाह नहीं लिखता, क्योंकि रब नीयत देखता है, इस्तिताअत देखता है, इरादा देखता है। और जो वाकई बेबस हों, उनके लिए हर ईद पर कुर्बानी का अजर उस वक्त लिखा जाता है जब वो हसरत से दिल में कहते हैं, या अल्लाह, अगर मेरे पास होता तो मैं ज़रूर तेरे लिए कुर्बानी करता। लेकिन जिनके पास पैसा है, ब्रांडेड कपड़े हैं, मोबाइल महंगे हैं, शॉपिंग में हज़ारों उड़ा देते हैं, दावतों में पैसा बहाते हैं, लेकिन जब बकरे का वक़्त आता है तो कहते हैं, इस बार नहीं। तो उनके लिए ना मौत आसान होती है, ना कब्र नरम होती है, और ना आखिरत में उनके लिए खुशखबरी होती है। क्योंकि जो अल्लाह को भूल जाए वो सब कुछ खो देता है, और जो अल्लाह के लिए देता है वो कभी महरूम नहीं रहता। याद रखो, कुर्बानी सिर्फ जानवर का खून बहाना नहीं, ये नीयत की खुलूस, दिल का झुकाव और रब की रज़ा के लिए अपना माल देना है। और जो इस खुलूस से खाली हो जाए, उसकी जिंदगी भी खोखली, मौत भी अजियतनाक और कब्र भी तंग और तारीख हो जाती है। प्यारी बहनों, कयामत का दिन ऐसा दिन होगा कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर भागेगी, बाप अपने बेटे को धकेल देगा और हर रिश्ता, हर ताल्लुक, हर मोहब्बत भूल जाएगी। वो दिन इतना सख्त होगा कि सूरज सरों के बिल्कुल करीब लाया जाएगा। गर्मी ऐसी होगी कि दिमाग उबलने लगेगा, जिस्म का खून खौलने लगेगा, पसीने में इंसान इस कदर डूब जाएगा कि कुछ की टखनों तक, कुछ की कमर तक और कुछ की गर्दन तक पसीना पहुंच जाएगा। और इन्हीं में वो लोग भी होंगे जो दुनिया में इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करते थे, जिन्होंने अल्लाह का हुक्म सुना लेकिन जानबूझकर नजरअंदाज किया। माल था, आसाइशें थीं, सब कुछ था, मगर रब के लिए कुर्बानी का जानवर पेश करने में उनका दिल तंग हो जाता था। तो आज उनके हाथों में रस्सियां होंगी और उनके साथ वही जानवर होंगे जो उन्होंने कुर्बान नहीं किए। वो जानवर उन्हें घसीटते हुए ले जाएंगे, उनके सीने पर चढ़कर उन्हें रौंदते हुए मैदान महशर में जिल्लत के साथ खींच कर लाएंगे। और हर कदम पर उनसे पूछा जाएगा, क्या ये वही माल नहीं था जिस पर तू फख्र करता था? क्या ये वही ईद नहीं थी जिस पर तूने मेरी नाफरमानी की थी? क्या ये वही दिन नहीं जब तूने जानबूझकर मेरी राह से मुंह मोड़ लिया था? और फिर उनके लिए ऐलान होगा, आज न तेरा सोना काम आएगा, न तेरा बड़ा घर, न तेरी फजुल खर्चियां, आज तेरे लिए फकत आग है।
वो आग जो तेरे माल की मोहब्बत से भड़की है, वो आग जो तेरे दिल की तंगी से लपकी है। और जब उनके पांव में आग की जंजीरें डाली जाएंगी, उनकी जुबानों को आग से जलाया जाएगा और उनकी आंखों से खून बहने लगेगा, तब वो चीख चीख कर कहेंगे, या अल्लाह, एक बकरी ही तो थी, एक बैल ही तो था, एक कुर्बानी ही तो थी, काश कर लेते। मगर तब सिर्फ हसरत बाकी होगी, चीखें होंगी, धुआं होगा और आग का वो तूफान होगा जो उनके आमाल का अंजाम होगा। क्योंकि जो दुनिया में रब की राह में न झुके, रब उसे कयामत में सबके सामने झुका देता है, और वो झुकना जिल्लत का सबसे गहरा गड्ढा बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का हमारा मुआशरा एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां कुर्बानी का असल मफहूम सिर्फ जानवर ज़बह करने तक महदूद हो गया है। रूहानियत, इखलास और नियत की पाकीज़गी कहीं पीछे रह गई है। लोग लाखों रुपये के बैल, बकरे और ऊंट खरीद कर तस्वीरें खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और समझते हैं कि बस यही कुर्बानी है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि अल्लाह के यहाँ वो कुर्बानी कबूल होती है जो दिल की नीयत से की जाए? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, न उनका गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, न उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। आज के दौर में कुछ लोग कुर्बानी से पहले ब्रांडेड कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ होते हैं, लाखों का जेवर बनवाते हैं, महंगी महंगी चीजें खुद पर निछावर करते हैं, मगर जब कुर्बानी की बात आती है तो कहते हैं इस बार हालात इजाजत नहीं देते। अफसोस, वही लोग जो शादी ब्याह, सालगिरह और छोटे छोटे फंक्शनों में हजारों लुटा देते हैं, वो रब के नाम पर एक जानवर का खून भी नहीं बहा सकते। आज कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुर्बानी को मुकाबला बना दिया है। किसका जानवर बड़ा, किसकी वीडियो ज्यादा वायरल, किसकी पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स। ये कुर्बानी नहीं, ये दिखावा है, ये रियाकारी है। और मेरे नबी ने फरमाया, रियाकार को क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा। तल्ख हकीकत तो ये है कि बहुत से लोग आज भी कुर्बानी को एक कारोबार समझते हैं, जानवरों पर नर्ख बढ़ाते हैं, झूठ बोलते हैं, कमजोर जानवर बीमार जानकर भी बेच देते हैं, सिर्फ फायदा उठाने के लिए। और जो लोग जानबूझकर इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करते, वो ये नहीं जानते कि उनकी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं रहती, क्यों वो हमेशा तंगदस्ती, बीमारी, लड़ाई और बेसुकूनी में रहते हैं। क्योंकि कुर्बानी सिर्फ गोश्त का नाम नहीं, ये तकवा, इताअत और अल्लाह के हुजूर अपनी मोहब्बत का सबूत है। कुर्बानी उस खलील की सुन्नत है जिन्होंने बेटे के गले पर छुरी रखी थी, और उस नबी की याद है जो हर साल हमें ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान करो, ख्वाह वो माल हो, वक़्त हो या ख्वाहिशात। लेकिन आज के इंसान ने अपनी ख्वाहिशों को रब से बड़ा बना लिया है। यही वजह है कि वो कुर्बानी के जज्बे से दूर होता जा रहा है। तो प्यारी बहनों और भाइयों, अभी वक़्त है, दिलों को झांक कर देखो। अगर अल्लाह ने दिया है तो उसके लिए दो, अगर नीयत सच्ची है तो अल्लाह आसानी देगा। क्योंकि जो रब के लिए कुर्बान करता है, रब उसके लिए पूरी कायनात को आसान कर देता है। और जो रब के नाम पर बुखल करता है, उसकी जिंदगी से सुकून छीन लिया जाता है, और वो सुकून सबसे बड़ी दौलत है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज जब हमने कुर्बानी के असल मफहूम को समझा, दुनिया और आखिरत के अजाबों का तज़किरा सुना और इस समाज की तल्ख हकीकतों पर गौर किया, तो एक लम्हे के लिए दिल लरज गया, आंखें नम हो गईं और रूह तड़प उठी। लेकिन यही तड़प अगर सच्ची तौबा में बदल जाए, यही लर्जिश अगर इताअत में ढल जाए, तो अल्लाह के यहाँ सब कुछ माफ हो सकता है। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में एक जानवर भी नियत ए खालिस के साथ कुर्बान करता है, अल्लाह उसके हर बाल के बदले एक नेकी लिख देता है और हर कतरा ए खून के बदले एक दर्जा बुलंद करता है। लेकिन अफसोस, आज के दौर में हमने इस सुन्नत ए इब्राहिमी को सिर्फ गोश्त की तकसीम, तस्वीरों की नुमाइश और सोशल मीडिया की जीनत बना दिया है। अल्लाह हमें देखता है कि हमने इस कुर्बानी से क्या सीखा। क्या हमने अपनी ख्वाहिशात कुर्बान की? क्या हमने अपना घमंड, हसद, कीना और दिखावा ज़बह किया? या सिर्फ जानवर का खून बहाकर समझ बैठे कि फरीज़ा अदा हो गया? कुर्बानी सिर्फ एक इबादत नहीं, ये एक मुकम्मल तरबियत है जो हमें सब्र, तक़वा, शुक्र और इताअत सिखाती है। और जो अल्लाह की इताअत में इखलास से कदम बढ़ाता है,
अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद आसान कर देता है। जो कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को राजी करने के लिए अपना माल खर्च करता है, अल्लाह उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत देता है कि वो कभी मोहताज नहीं होता। लेकिन जो लोग जानबूझकर कुर्बानी नहीं करते, इस्तिताअत रखते हुए भी रब के हुक्म से मुंह मोड़ लेते हैं, उनकी जिंदगी से बरकत उठा ली जाती है, उनके दिल सख्त हो जाते हैं, उनके घरों से सुकून और रहमत के फरिश्ते दूर हो जाते हैं। और यही वो नुकसान है जो न सिर्फ दुनिया में तबाही लाता है, बल्कि क़यामत के दिन भी पुकार पुकार कर उनके मुंह पर थप्पड़ बनकर लगेगा। तो आओ मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस ईद पर सिर्फ जानवर न ज़ब्ह करें, बल्कि दिल को भी साफ करें, नीयत को भी खालिस करें और रब से ये अहद करें कि हम उसकी रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं। क्योंकि जिस दिल में तक़वा हो, वहाँ कुर्बानी सिर्फ रस्म नहीं रहती, वो रब का कुर्ब बन जाती है। और जब रब करीब हो जाए तो फिर दुनिया की कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें दिखावे से पाक खालिस नीयत के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपनी जान, माल, वक़्त, जज्बात और गुनाहों की कुर्बानी भी रब के लिए पेश करने वाला बनाए। हमें उन लोगों में शामिल न करे जो इस्तिताअत रखते हुए भी अल्लाह के हुक्म से गफलत बरतते हैं, और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनका हर अमल सिर्फ और सिर्फ रब की रज़ा के लिए होता है। हमें ईद के दिन गोश्त नहीं, बल्कि अपने नफ्स को ज़ब्ह करने की हिम्मत दे, हमें सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक दे और हमारी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ा हो, आपको कुछ सीखने और सोचने पर मजबूर किया हो, तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक मज़ीद ऐसे ही ईमान अफरोज़ और हकीकत पर मबनी बयानों को पहुंचाते रहें। शुक्रिया।